होने वाले जांबाज बहादुरों के बलिदान से दहकती दास्तान का चश्मदीद गवा रहा हूं मैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। के खून से रंगी हुई संगीन हूं, लड़ाई के हर मंजर का चश्मदीद गवाह। आज मैं आप सभी का जैसलमेर वॉर म्यूजियम के इस आंगन में हार्दिक स्वागत एवं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। एक बेयनेट युद्ध के समय सैनिक की राइफल की शान माना जाता है, क्योंकि मैं हमेशा राइफल की बैरल के आगे होता हूं। मैंने युद्ध को सबसे करीब से देखा है और इसी कारण मुझे इस स्वर्ण नगरी के युद्ध संग्रहालय के बीचों बीच स्थापित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जांबाज सैनिकों के अद्भुत शौर्य की गाथाओं का आंखों देखा मंजर बयान कर सकूं। आज हम सभी इस प्रेरणादायक वॉर म्यूजियम में अपनी भारतीय सेना के उन बहादुर शहीदों की गाथाओं को याद करेंगे, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दृढ़ता और दिलेरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान के इरादों को नाकाम कर दिया था। इससे पहले कि मैं आप सभी को युद्ध के बारे में बताऊं, मैं उस समय के भारत पाकिस्तान रिश्तों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजादी के दिनों से ही खटास भरे रहे। हमारी भारतीय सेना ने अपने आत्मविश्वास, अडिग निश्चय और अविस्मरणीय हिम्मत की पहचान देते हुए राष्ट्रीय सीमा की गरिमा बनाए रखी। हमारी सेना के जवानों ने होती हैं आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद। वेद में लिखा यही लिखा कुरान में, वेद में लिखा यही लिखा कुरान में, होती हैं आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के उदय के साथ ही पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र बना जो कि दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। 1969 में पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने जनरल इलेक्शन का ऐलान किया, जिसका नतीजा अयूब खान की उम्मीदों के विपरीत गया। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग भारी बहुमत से विजयी हुई। अवाम की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने मार्शल लॉ लागू करके लूटपाट, बलात्कार और अनगिनत हत्याओं को अंजाम दिया। इस जेनोसाइड के कारण 3 महीने के अंदर ही 1 करोड़ ईस्ट बंगाली रिफ्यूजी भारत में प्रवेश कर गए। भारत के लिए ये स्थिति आर्थिक तौर पर अत्यंत चिंताजनक बन गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस जुल्म सितम पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने जमीनी हमलों में राजस्थान में सिर्फ लोंगेवाला सेक्टर को अपना निशाना बनाया और अपने प्लान को अंजाम देते हुए एक इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक टैंक रेजिमेंट के साथ लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी इलाके में इस्लामगढ़ पर भारतीय तिरंगा फहराया। लोंगेवाला की दास्तान प्रतीक है उन वीर जवानों की कुर्बानियों का, जो लोंगेवाला की आन बान और शान के लिए लड़े और जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। मेरे दिलो दिमाग में आज भी
1971 की शहादतों के वो मंजर रह रह कर उभरते हैं। जो वीरता मेरे वीरों ने लोंगेवाला में दिखाई, उसका स्मरण कर मैं आज भी भावुक हो उठता हूं। बहादुरी, जज्बे और शहादत की एक अनूठी दास्तान, कभी न मिटने वाले निशान, जिन पर आने वाली नस्लें अपनी मंजिल तलाशेंगी। जिंदगी के सफर के कुछ पन्ने यादगार होते हैं, कुछ सुनहरे और कुछ जिनसे न मिटने वाली यादें जुड़ी होती हैं। आइए आप सभी को एक ऐसी ही अमर गाथा सुनाते हैं। लोंगेवाला पोस्ट दुश्मन की जैसलमेर, जोधपुर और आगे तक पहुंचने के रास्ते में एक अहम कम्युनिकेशन सेंटर है। इसी वजह से दुश्मन की नजर हमेशा इस पर रही है। रेत के टीलों के कारण बॉर्डर पार करना मुमकिन हो जाता है और मुझे इस बात का बखूबी एहसास है। दुश्मन के मेरी तरफ बढ़ते इरादों को भांपते हुए और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए ने आसमान को चूमा। भारतीय वायुसेना की गरज की ललकार दूर से सुनाई पड़ी और हमारे फाइटर पायलट्स ने गोलाबारी का कहर दुश्मन के ऊपर बरसाया। पाकिस्तानी टैंक भारतीय वायुसेना के फाइटर जहाजों के लिए महज एक मामूली टारगेट की तरह प्रतीत हुए। उन्हें आसानी से निशाना बनाते हुए एक एक करके नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना की हंटर्स स्क्वाड्रन ने लगातार सॉर्टीज से दुश्मन के ऊपर कहर ढाया। इतनी नुकसान के बाद भी दुश्मन का लोंगेवाला हासिल करने का मंसूबा कायम था और अपनी योजना अनुसार उसने भारतीय सेना के कमांडर्स ने पाकिस्तान की इस चाल को पहले ही समझ लिया था और लोंगेवाला पोस्ट को लेफ्टिनेंट कर्नल A.S. गरेवाल की कमांड वाली 17 राजपुताना राइफल्स की डेल्टा कंपनी, 20 लांसर्स की एक टैंक ट्रूप और 170 फील्ड रेजिमेंट के तोपों से रीइंफोर्स कर दिया। और अब इन जांबाजों ने मिलकर लोंगेवाला पर हुए दूसरे हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 लांसर्स के ट्रूप लीडर दफेदार हरबीर सिंह ने अपने, मैं तहे दिल से सम्मान देता हूं। मुझे गर्व है आप सभी पर। ये रण के कण कण में रण है, सम्मान मान अभिमान का धन है। ये रण के कण कण में रण है, सम्मान मान अभिमान का धन है। जान तिरंगा तन मन है, यह लहू रेत को अर्पण है। कश्मीर सही सरताज देश का रामेश्वर पद कमल है। आसाम गुजरात भुजा देश की, राजस्थान तट रक्षक है। ये रेत नहीं, ये रेत तोप है, बारूद है, ये है शमशेर। भारत माँ की जान शान है, जैसलमेर ये जैसलमेर। जैसलमेर ये जैसलमेर, जैसलमेर ये जैसलमेर। इसे सवारा दुश्मन को कई बार खदेड़ा, इसी रेत में डटे रहेंगे, भारत माँ के हम हैं शेर। राजस्थान की जान शान है, जैसलमेर ये जैसलमेर। राजस्थान की जान शान है, जैसलमेर ये जैसलमेर।
देंगे, नजर उठी तो चीर के रख देंगे, कहीं टूटा तो चीर के रख देंगे, संभाल टूटा तो चीर के रख देंगे, है कसम लहू की चीर के रख देंगे, अगर नजर उठी तो चीर के रख देंगे। ये रेत नहीं ये रेत तोप है, बारूद है ये है शमशेर, रेत नहीं ये रेत तोप है, बारूद है ये है शमशेर। भारत माँ की जान शान है जैसलमेर, ये जैसलमेर। भारत माँ की जान शान है जैसलमेर, ये जैसलमेर, जैसलमेर, ये जैसलमेर, जैसलमेर, ये जैसलमेर, जैसलमेर, ये जैसलमेर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी से निवेदन है, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े